अटल जन्म शताब्दी बड़ी यातना सही उन्होंने संघर्ष किया देश के लिए। उन्होंने परमाणु का कैसे विस्फोट किया, बिल्कुल नहीं घबराए। देश के विकास के लिए हमेशा काम किया। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। अटल जी तो तुले। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज पे आपका स्वागत है। तो माननीय स्वर्गीय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है वो अब सुशासन सम्मेलन का आयोजन जो है वो पालम विधानसभा में किया जा रहा है और 25 दिसंबर को उन्हीं के नाम पे जो है वो अटल कैंटीन का आयोजन भी किया गया। तो बहुत बड़ी संख्या में जो क्षेत्रवासी हैं वो इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो क्या कहते हैं अटल जी के जीवन को लेकर, उनके संघर्ष को लेकर कि किस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया, और उनकी याद में यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन जो है वो भी किया गया। तो वो भी आपको दिखाएंगे और यहाँ पे आए लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे अटल जी के योगदान के बारे में। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है कि कैसे उनका जो संघर्ष है वो शुरू हुआ और कैसे देश के लिए उन्होंने कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी को इतने ऊंचे शिखर तक पहुंचाया। तो आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर जो है वो पूरे देश भर में सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और यही आयोजन आज पालम विधानसभा में भी किया गया। तो देख सकते हैं कि दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देते हुए लोग यहाँ पर नजर आएंगे। पालम विधायक कुलदीप सोलंकी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। सारनगर मंडल अध्यक्ष के द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और श्रद्धांजलि दी जा रही है और दूसरी वार्ड से जो मंडल अध्यक्ष है उनके द्वारा भी श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। महरौली जिला अध्यक्ष रविंदर सोलंकी यहाँ पर पहुँचे हैं और सिख समुदाय से भी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे जिनका सम्मान शॉल उड़ाकर किया जा रहा है। माननीय पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी पहुँचे, उनका भी स्वागत सम्मान किया जा रहा है और भी आए अतिथिगण सभी का स्वागत सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। अलग अलग मंडल अध्यक्ष द्वारा रविंदर सोलंकी जिला अध्यक्ष का भी सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करने वाले जो पुरुष हैं जो उनके साथ रहे हैं उनका जो स्वागत है वो विधायक कुलदीप सोलंकी के द्वारा किया जा रहा है, जो अटल जी के संघर्ष के समय उनके साथ थे। और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो क्षेत्र की जनता है वो इस सुशासन सम्मेलन में आज भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। अटल जी ने जो संघर्ष किया है उनको जानने के लिए पहुंचे हैं। वक्ता जो यहाँ पर मौजूद है उनसे सुनने के लिए पहुंचे कि अटल जी जो है वो कितने संघर्षशील थे, कितने मजबूत जो नेता है वो माने जाते थे। उन सभी का जो संघर्ष है वो यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा बताया जा रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं जनसंघ की स्थापना से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने कार्य किए और जो उनका स्वभाव था, उनका जो व्यक्तित्व था, वो आज भी लोगों को प्रेरणा का स्रोत है। तो हम कुछ नसीब हैं कि उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं और ये चाहते हैं कि उन्होंने जो अपने जीवन का मापदंड बनाया है उस मापदंड को जन तक पहुंचा सके, इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए, इस विचार को रखने वाले सब कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी बात है कि ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने संगठन के लिए, एक विचार के लिए, देश के विकास के लिए हमेशा काम किया और इसीलिए उनके काल को
कार्यकर्ता सरकार सुशासन दिवस के नाते मनाती है। और उससे भी अच्छी बात है कि श्रद्धेय अटल जी की 100 वर्ष जन्म शताब्दी ये वर्ष जो है वो पूरा हुआ है। अब 101 वर्ष के वो में चले गए हैं। उसमें कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी बात है कि उनके जीवन के बारे में, उनके कामों के बारे में, उनके सुशासन के बारे में तो कम से कम सब लोगों के बीच में ये विषय जाना चाहिए। इसलिए सब जगह अटल स्मृति सम्मेलन विधानसभाओं में तय है। आज पालम विधानसभा का ये सम्मेलन था। सब कार्यकर्ताओं ने, सब शुभ चिंतकों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसमें आए और अपने श्रद्धा सुमन अटल जी के प्रति रखे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और सब लोगों के लिए वो एक व्यक्तित्व ऐसा था जो हमेशा सीख देता है, हमेशा ही कुछ अच्छा उसमें पॉजिटिव वेव आती है। तो कार्यकर्ता स्वाभाविक है कि उस कारण से आपने देखा होगा बड़ी संख्या में सब कार्यकर्ता यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अटल जी को करने आए। के संगठन की तरफ से मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि आप अटल जी को कार्यक्रम में ले जाना है, छोड़ के आना है। तो उस समय भी उनके संस्मरण बहुत याद है, वो लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन कहने का भाव ये है कि अटल जी ने जिस तरह के उस समय जो कि साधन भी नहीं थे, एक बार तो उन्होंने मुझे बताया, सोलंकी जी क्या बात है, क्योंकि हम शाम को कई बार इस टाइम 4-5 बजे जाके और रायसेना रोड में बैठ जाते और कई बार संगठन की तरफ से ड्यूटी लगाते कि आप जाओ, तो वो बताते हैं कि शाम को आपने वहाँ कार्यक्रम करना है शिमला में, और शिमला के बाद में उसके बाद शिमला कार्यक्रम करने के बाद कहते जी कल शाम को प्रोग्राम है अमृतसर में। और कोई इतनी व्यवस्था नहीं थी, कोई साधन नहीं थे, ना गाड़ी थी ना कुछ था, बस में जाना पड़ता था। और कई जगह सड़कें ऐसी टूटी पड़ी थी, वो उन्होंने बताया कि कई बार तो बस की छत में सिर लगता था। फिर उसके बाद अगले दिन कह देते कि जी आपको वहाँ गंगानगर जाना है। ऐसा उन्होंने पार्टी को उठाया और समाज में एक तरह का दिन रात समाज सेवा के लिए, पार्टी के लिए, देश के लिए जो काम किया है, ऐसे हजारों संस्मरण है मेरे पास, हजार है जी। तो उनका जो ये व्यक्तित्व है, उनका जो उन्होंने जिस तरह की सरकार भी केंद्र में चलाई, उन्होंने परमाणु का कैसे विस्फोट किया, बिल्कुल नहीं घबराए। अमेरिका ने कई तरह के बैन भी लगाए, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह का वो नहीं किया कि लगे हम डरने वाले नहीं है। तो बहुत सशक्त आदमी थे। फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि शादी नहीं कराई, प्रचारक रहे, पूरे जीवन भर प्रचारक रहे। तो ये बहुत बड़ा त्याग होता है। और आदरणीय मोदी जी हमारे हैं, वो भी प्रचारक रहे। ऐसे लाखों, कई लाख इमरजेंसी में मैंने देखा कई जगह जाकर के। मेरे पिताजी भी इमरजेंसी में बंद थे। इंदिरा जी ने जब वो नया काला कानून लाई थी, आपातकाल लगाया था, मेरे चाचा जी बंद थे, उस समय मैं जाता था सब लोगों से मिलने के लिए। तो वहाँ कई घंटे हम वहाँ बैठते थे जेल में, तो बड़े संस्मरण मिलते थे वहाँ, कैसे कैसे संगठन के लिए काम करते थे। और तो क्या, ठहरने की व्यवस्था भी नहीं थी अच्छी। कई बार तो अटल जी ने बताया कि कोई ऐसा कार्यकर्ता सामर्थ्य नहीं था जो ठहरने की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो। कल कई बार मैंने पूछ करके, भैया यहाँ धर्मशाला है कहीं, और धर्मशाला में रुकते थे, सुबह फिर कार्यक्रम में जाना होता था। बड़ी यातनाएं सही उन्होंने संघर्ष किया देश के लिए, और आज उस संघर्ष का फल है कि हमारी आज दिल्ली में भी, देश में भी, अनेक राज्यों में भाजपा की सरकार है। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह की सोच रखते हैं, वो जो है एक तरह का ये समझो कि अटल जी के जो सपने थे और हमारे राष्ट्रीय नेताओं के जो सपने थे, जो उन्होंने त्याग किया था, वो सोचते थे, जो सपने लेते थे, जो हमारे क्रांतिकारी जो देश की आजादी में जिन्होंने भाग लिया, जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उनके सपने साकार आज आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित, उनकी जन्म जयंती है। 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। और बहुत लंबे समय से जो उन्होंने एक देश को सुशासन और एक दिशा दी, आत्मसम्मान दिया जगह जगह पर,
उनको लेकर ये विधानसभा वाइज सम्मेलन किया गया है। संविधान दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। इनका पर्पज सिर्फ ये है कि आप जिस विचारधारा के साथ आप जुड़े हुए हैं, जिस सोच को लेके हमारी पार्टी चल रही है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, तो उसको लेकर सभी को जागरूक करना। और कुछ भूली बिसरी बातें, जैसे कोई भूल जाते हैं कुछ चीजें, कोई स्मरण कराना उनको। जैसे जिनेवा में जाके उन्होंने हिंदी में भाषण दिया पहली बार, और देश का अपोजिशन लीडर होते हुए प्रतिनिधित्व किया। और पोखरण जैसा एक जैसे बंदिशें लगा रखे थे, अमेरिका ने बैन लगा रखा था, उसके बाद भी पोखरण में हमने किया, परमाणु का परीक्षण किया। उन चीजों को लेकर दृढ़ता जो उनमें थी, एक आत्मविश्वास जो था उनके अंदर, उन चीजों को लेकर सबका मान मतलब बताने के लिए इसलिए ये सम्मेलन रखा गया। अब जिस पथ पर आप हो, आज जिस विचारधारा के साथ हो, वो ऐसे ही हासिल नहीं हुई। उसके लिए बहुत संघर्ष किया है हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने, हमारी विचारधारा के लोगों ने, तभी आज जाके ये मिला है। और उसको हमने बरकरार रखना है। कदम कदम पे हमें उस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कितना संघर्ष करके हम आज इस पोजीशन पर आए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो दुनिया के इकलौते लीडर हैं, नेता हैं, जिनको सभी देश मान सम्मान की नजरों से देखते हैं। भारत का नाम गौरव से उन्होंने बढ़ाया है। इसलिए एक सम्मेलन किया कि भाई आप सत्ता के साथ, संगठन के साथ अपना जानकारियां उनको होनी चाहिए। इस चीज को लेकर सम्मेलन रखा गया है। सर, आप एक पालन की पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की ऐसी कौन सी बात जिसको आप अपने दिमाग में रखेंगे? देखिए, वो बड़ी कठोर से कठोर शब्द भी ना बड़े सहज भाव से कहे जाते थे। और जो उनकी सोच थी, मैं बचपन में मैंने उनको देखा है। पालम में 1-2-3 बार वो आए हैं। इमरजेंसी में जेल में बंद थे, जब मेरे ताऊजी भी बंद थे, बलवान सिंह सोलंकी जी, मास्टर सिंह सोलंकी जी भी बंद थे, तो भी मैं जेल में गया था 1-2 बार मिलने से। तो एक बार उनका स्मरण मुझे बड़ा याद आता है। राम चौक अपने पे आए थे, एक रैली थी 78 की, मुझे याद है, मैं छोटा ही था बहुत ज्यादा। तो उनका एक बड़ा डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा याद है। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे अंतुले। तो उन्होंने वहां से, स्टेज से, एक डायलॉग बोला था, अंतुले तुम रहे अंतुले, अटल जी तो तुले। उनको बाकायदा ताकड़ी पे बैठाकर तोला गया था। वो कुछ फोटोग्राफ्स भी रखे हैं हमारे पास। तो उनकी कुछ बातें ऐसी हैं कि जो बड़ी कठिन से कठिन बात को सहज भाव से वो कह जाता है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज।